ओम श्री गणेशाय नमः। होली पर्व सबको प्रणाम। आप लोग होली में मस्त हो, हम ब्रह्मास्त्र और रुद्राभिषेक नमक चमक में मस्त हैं। इंटरनेशनल रुद्राभिषेक नमक चमक सुदर्शन चक्र ये चल रहे हैं ओडिशा राज्य शहर के बरगढ़ शहर में। मैं रहने वाला केसिंगा का हूँ, लेकिन बरगढ़ से बहुत ही मेरा लगाव है क्योंकि हमारे ब्राह्मण देवता दीपक दास जी का घर बरगढ़ है और वहाँ एक मेरे बहुत ही अच्छे मित्र रहते हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं बरगढ़ में। उनका बहुत एहसान मेरे ऊपर है। मंदिर निर्माण कर रहा था, पैसा नहीं था तो उन्होंने भेजा था। तो गर्भवती महिलाएं स्पेशली, मैं वर्ल्ड का कथा कहता हूं, किसी देश का नहीं कहता। हर रोज एवरीडे मां के गर्भ में 1 लाख बच्चे या तो मर जाते हैं या जो पैदा होते हैं तो मिस्टेक पैदा होते हैं। उसका कारण है आपने वेद शास्त्र का अध्ययन नहीं किया। जिन्होंने वेद शास्त्रों को आपको बतलाया वह धोखाधड़ी दे रहे हैं। हमारे 16 संस्कार हैं, उसमें से कुछ ऐसे संस्कार होते हैं, संस्कार जैसे कि मृत्यु संस्कार, मृत्यु के बाद संस्कार है, वैसे 16 संस्कार है। उसमें जो है गर्भ संस्कार एक है, बिफोर मैरिज आफ्टर मैरिज गर्भ संस्कार। यह गर्भ संस्कार अखंड दीपक के माध्यम से किया जाता है, रुद्राभिषेक नमक चमक के माध्यम से किया जाता है और हवन यज्ञ के माध्यम से किया जाता है। तो वह न करवाने के कारण ही आज आपके बच्चे ऐसे हो रहे हैं। यह ऋषि मुनियों का वाणी है। नंबर 2, आपके जीवन में जैसा भी दुख संकट समस्या हो, यह सभी समस्या होते हैं वायुमंडल से। पूरा वर्ल्ड काला जादू मैजिक वायुमंडल से भरपूर है। चाहे बीमारी हो, गरीबी हो, दुख हो, दरिद्रता हो, घर कलह हो, आप कुछ करें चाहे न करें, अपने शरीर में जो पंच तत्व को बैलेंस कीजिए। सर्वप्रथम वायु तत्व, हल्दी जो खाने का हल्दी आता है, यह देखिए वर्ल्ड के अंदर सबसे अच्छा क्वालिटी का हल्दी मिलता है उड़ीसा राज्य फुलवाणी डिस्ट्रिक्ट। जितने भी कंपनी वाले हैं ये फुलवाणी से लेते हैं और बिल्कुल सूखा हुआ, जो सब्जी मार्केट में मिलते ना, बिल्कुल सूखा हुआ। और जिसको चाहिए हल्दी तो हमारे पड़ोस में दिनेश सुबुद्धि जी हैं, वो भिजवा देंगे। हल्दी आपको बहुत कम रेट में मिल जाएगा उड़ीसा में, बिल्कुल सूखा हुआ। ये देखिए, तो यह जो फैक्ट्री वगैरह जाता है फुलवाणी से, यह हल्दी का अंदर पॉलिश करके ले जाते हैं, विदेश भेजते हैं। ऊपर का जो छिलका होता है, छिलका, इसमें बहुत ही हल्दी का सुगंध रहता है, खाने में भी काम देगा, जलाने में भी। तो दिनेश सुबुधिया जी आपको छिलका भेज देंगे। मैं उनका नंबर दे दूंगा और छोड़ भी रखा है आज गूगल धूप में। तो ये छिलका जो है हवन यज्ञ, घर में धुनी, खाने के लिए भी काम देगा। आप हल्दी दीजिए, थोड़ा भीमसेनी कर्पूर, हल्दी ज्यादा से ज्यादा। और यह येलो मास्टर, यह भी ओडिशा का है दानेदार, यह भी चाहिए तो दिनेश सुबुद्धि को बोल दीजिएगा। और ओडिशा के पेड़ों में निकलते हैं गूगल धूप, रेंगाल धूप, 100% ओरिजिनल। जो भी चाहिए हवन सामग्री दिनेश सुबुद्धि को बोल दीजिएगा। तो इसको आप धुनी दीजिए जोरों से। तो जो आपका वायुमंडल है घर का, आपका खुद का, दान के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, खुद का घर के अंदर, वह जो मेडिकेटेड हो जाएगा, सुगंधित, कुछ इंग्लिश में बोला जाता है एरोमा थेरेपी या ऐसा कुछ। तो वायुमंडल 40 दिन आप ये करके देखिए, 40 दिन में घर खुशहाली आ जाएगा। थोड़ा भीमसेनी कर्पूर। और आप जो अपना घर का गोदरेज जो रखे हैं वह गलत दिशा में है, वह होगा दक्षिण दिशा में। खुले तो जो है उत्तर की ओर खुले, 99% घरों में ये गलत दिशा में है। अपना जन्म कुंडली किसी को ना दिखाएं। 16 संस्कार चलिए। पहले हमने कहा बिफोर मैरिज आफ्टर मैरिज, अखंड दीपक रुद्राभिषेक नमक चमक। दूसरा जो है विवाह, जब शादी विवाह किसका होता है तो वह 12 दिन
कम से कम रुद्राभिषेक, नमक चमक करवाएं, अखंड दीपक जलाएं। घर प्रवेश से पहले या घर प्रवेश के बाद मिनिमम 12 दिन रुद्राभिषेक, नमक चमक करवाएं, क्योंकि हो सकता है जिस मकान जमीन में आप रहते हो वह 10,000 वर्ष पूर्व कोई राक्षस शक्ति को वहां बांध के रखा गया हो, इच्छाधारी नाग को फौ तो आपका बढ़त नहीं होगा। आप कमाते हैं, पैसा रुकता नहीं है। उसके सभी कारण ये है, जिसके पास चले जाओ आप, वह आपको लूटेगा। आपको ऐसा है, वैसा वैसा, वो लूटेगा ही लूटेगा। तो यह सब कीजिए, आवारा कुत्ता को कुछ भी खाने के लिए दीजिए। बाकी हमने वीडियो में बताया। पितृदेवता, अब आते हैं पितृदेवता। वर्ल्ड के किसी भी शिवालय में हर रोज आपके पितृदेवता जाएंगे। हर रोज 1 मिनट भी आपके जीवा में सरस्वती का वास होगा। हर रोज 1 मिनट भी आपके घर में भगवान विष्णु, धन कुबेर और लक्ष्मी देवी हर रोज आएंगे। तो सुगंध अगर आप करते हैं तो आपके घर में वास कर जाएंगे। अगर सुगंध नहीं है वायुमंडल तो वापस चले जाएंगे। किस्मत नाम का कोई चीज नहीं है। पितृदेवता को आपको देना क्या है? शिवलिंग में जाके या कहीं यज्ञ भी होता हो, हल्दी, क्योंकि हल्दी का पाउडर अगर दोगे शिव मंदिर तो झटक जाएंगे वो पंडित लोग, क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ अशोक सुंदरी देवी है, हल्दी चढ़ेगा, सिंदूर चढ़ेगा, फिर भी आपको चढ़ाने नहीं देंगे, ये मेरा गारंटी है। तो हल्दी ऐसे ले लीजिएगा और खुद जाइएगा, रुद्राक्ष का कुछ भी धारण कीजिएगा, माँ, बहन, बेटी, महिला। और ये हल्दी या चावल, भीमसेनी कर्पूर, बेलपत्ता, दूब घास, पीली सरसों और काला राशि और जौ, कोला राशि और जौ, ये पितृदेवता को लगता है। काला राशि, जौ और सरसों तेल का अखंड दीपक और सरसों। और वहां जाइएगा, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। 3 बार ताली बजाइएगा, बोलेगा शिव महाकाल। हमारे पितृदेवता कहीं भी हो, हमने अखंड दीपक जला दिया है। अब पितृदेवता कहीं भी हो, उनके निमित्त हम एक छोटा सा त्रिशूल, ये छोटा सा त्रिशूल दे रहे हैं, रक्षा सूत्र बांध के हमारे पितृदेवता तक भेज दीजिएगा। और यह हम उनको खाने के लिए दे रहे हैं, क्योंकि पितृदेवता के निमित्त आप दे रहे हैं, वहां आप प्रेजेंट हैं। प्रेजेंट नहीं है वर्ल्ड के अंदर कोई भी करवा सकता है, लेकिन आप प्रेजेंट हैं तो आपके हाथ में है शिवलिंग में जल चढ़ाइए, तभी पितृ तृप्त होंगे। कहीं भी वर्ल्ड के अंदर यज्ञ होता हो आपके जानकारी में, कुछ दे चाहे ना दे, आप बोल दीजिएगा हमारे नाम से 51 किलो हल्दी डाल दीजिएगा या फूलों का माल लगा दीजिएगा, क्योंकि वहां भी पितृदेवता पहुंचेंगे। जैसे कि आपका बच्चा कहीं पढ़ रहा है स्कूल में, सभी बच्चों के माता पिता बच्चों के पास जाएंगे। आप अगर ना जाओ तो आपके बच्चे क्या बोलेंगे? देखो कैसे माता पिता, स्कूल सबके माता पिता हैं, मेरे माता पिता नहीं आए, तो उनके अंदर पॉइजन भर जाता है, पॉइजन बच्चों के अंदर। वैसा आपके पितृदेवता बोलेंगे देखे सभी के आ रहे हैं वंशज, जल चढ़ा रहे हैं, सामग्री दे रहे हैं, और हमारे वंशज नहीं आ रहे। देखो सभी के वंशज गए यज्ञ में, कुछ न कुछ दिए हैं, हमारे वंशज नहीं आए। देखो सभी के वंशज वर्ल्ड के अंदर अखंड दीपक जलवा रहे हैं, लेकिन हमारे वंशज इतने नालायक हैं कि एक अखंड दीपक सरसों तेल का भी नहीं जला पा रहे हैं। तो वह पितृदोष लगता है। अखंड दीपक आप अपने घर में भी जलाइए, 1 लाख वर्ष 1 लाख बार अगर बुझ जाए तो भी चलेगा, लेकिन जरूर जलाएं। ये पंडित जो बोलते हैं अखंड दीपक बुझने से ऐसा होगा वैसा होगा, ये झूठ बोल रहे हैं। यह नहीं चाहते कि आप अखंड दीपक जलाएं, क्योंकि भारत में जितने भी पंडित हैं वर्ल्ड में ये 80% नकली हैं, 80%। और ओरिजिनल जो है वह तो है याज्ञिक ब्राह्मण देवता, उन्हें तो हम भी मानते हैं, लेकिन 80% नकली धोखेबाज हैं। आपने कभी भी किसी से रुद्राभिषेक करवाया, कभी भी किसी से पूजन करवाया है, अगर वह त्रिशूल अगर नहीं चढ़ाया है, आज से पहले आपने किसी पंडित से रुद्राभिषेक करवाया है, वह अगर त्रिशूल नहीं चढ़ाया है, वह अगर रुद्राक्ष अगर नहीं चढ़ाया है पंचमुखी, तो आपको त्रिशूल देना पड़ेगा वहां जाके, और उस पंडित को भी बोलना पड़ेगा कि त्रिशूल पहले लगता है। चाहे किसी भी देवी मंदिर में भी अगर आपने पूजन करवाया है, किसी भी आप तीर्थ में गए हो, अगर वहां त्रिशूल अगर नहीं दे के आए हो तो आपके गांव के मंदिर में त्रिशूल देना पड़ेगा आपको। त्रिशूल ये ब्रह्मास्त्र विद्या है। मेरा नाम सुनील अग्रवाल है, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूं। ये जो कोर्स आपको करवाते ना 7 चक्रों घूमेगा, कोई चक्र आपका घूमना है नहीं।
कोई चक्र घूमना है नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। 7 चक्र में से पहला चक्र घूमता, गुप्तांग में एक चक्र रहता है, पुरुष हो चाहे स्त्री, गुप्तांग में। तो आपका शरीर अगर बीमार है तो आप समझ लीजिए आपके गुप्त अंग में जो चक्र है वह हिल रहा है, डिस्टरबेंस हो रहा है। यही कारण से बीमारी है। काला जादू भर जाता है वहां। आप दौड़ रहे हो हॉस्पिटल, पहले धुआं दीजिए। ज्वाला देवी माता मंदिर है हिमाचल प्रदेश, एक बार जरूर दर्शन कीजिए। अभी वहां अनुष्ठान, लक्ष्मी रानी जो है पंडित मेरे से दीक्षा लिए जा रही है नवरात्रि में, उनको नाम दे दीजिए। ज्वाला देवी में 9 त्रिशूल चढ़ा के आएंगी, नवरात्र करके आएंगी वहां से। और जो भी व्यक्ति ज्वाला देवी जाना चाहते हो, आप लक्ष्मी, हमारी पंडित जी जो है, आज ही हमने सुबह बात किया क्योंकि अमित अग्रवाल जी जा रहे हैं, तो मैंने अमित अग्रवाल जी को पूछा कि फर्स्ट टाइम जा रहे हो? बोले हाँ, आपका प्रवचन सुन के मैं फर्स्ट टाइम 15 या 16 तारीख को जाऊंगा। तो हमने अमित जी को कहा कि आप लक्ष्मी पंडित जी से जुड़ जाइए, क्योंकि अभी जो हमारा प्लान है ज्वाला देवी और उसके नजदीक धर्मशाला और शिमला, कोई भी व्यक्ति जाना चाहता हो, ओनली व्हाट्सएप चैटिंग, लक्ष्मी जी से चैटिंग कर दीजिएगा नवरात्रि के बाद या नवरात्रि के बीच कि हम जाना चाहते हैं, हमें उसका वे बताइए और वहां किस पंडित से हम मिलें। क्योंकि मैं ये वीडियो माध्यम से भी डिक्लेयर कर रहा हूं, जो ज्वाला देवी क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश में, कोई अगर पंडित अगर रहते हो, अच्छा पंडित हो, तो आप जो है ज्वाला देवी, मैं 365 व्यक्तियों का नाम दूंगा। हर रोज जो है वहां आप उनका दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का हवन कीजिए। और वहां उस क्षेत्र में कोई शिव मंदिर अगर होगा तो वहां एक अखंड दीपक जलाइए और 365 दिन वहां रुद्राभिषेक नमक चमक कीजिए। टोटल पैसा हम वहां भिजवा देंगे। कोई भी ज्वाला देवी या हिमाचल प्रदेश में कोई रहते हो, धर्मशाला में कोई रहते हो, तो यह वीडियो पूरा भेज दीजिए ज्वाला देवी, या ज्वाला देवी जो पहले जा चुके हैं, ज्वाला देवी के जो भक्त हैं, यह वीडियो भेज दीजिए। मृत्यु से पहले आपको 3 महातीर्थ जाना पड़ेगा। एक है ज्वाला देवी, जलती हुई देवी ज्वाला देवी आसाम, हिमाचल प्रदेश। दूसरा आसाम गुवाहाटी, वहां सुकन्या जी हैं, पंडित सुकन्या शर्मा जी, उनसे मैं कनेक्ट करवा दूंगा। और तीसरा जो है बोध गया जी में, आपने नाम सुना है गया जी, वहां पितृदेवता को क्या लगता है, काड़ा राशि हो जो। और जिस भी परिवार को गया जी करवाना हो बहुत कम पैसा से, तो हम करवा देंगे, लेकिन पहले कोर्स होता है। श्रद्धा भक्ति कोई काम नहीं देता। शरीर बीमारी है या कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते तो हवन विभूति, हवन राख हर रोज नहाने के बाद नाभि में और गले में लगाइए। नहीं तो कोई भी राक्षस शक्ति, 84 लाख योनि के अंदर आप रहते हैं, कोई भी राक्षस शक्ति आके, चाहे पुरुष हो, महिला हो, बेटा हो, बेटी हो, हम बिस्तर गर्म करके चले जाए। कोई पितृदेवता कुछ किसी का नहीं रोक सकता। पितृदेवता को ये पहले बांध देते हैं और उनको बम्बू पेल देते हैं और वो परिवार को बर्बाद कर देते हैं। बम्बू समझते हो? बम्बू सिद्धि प्राप्त है मुझे 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूं, 80% नकली पंडित। बम्बू समझते हो? देख रहे हो ना जो केसिंगा अंबा देवी मंदिर है, मां भवानी भगवती के आशीर्वाद से 5 साल वहां रहा था और वहां से मुझे एक अस्त्र मिला है, इच्छाधारी नागिन मेरे साथ हमेशा रहती है। मेरे बड़े ताऊ जी, उनको तंत्र से बंधन किया गया और मार दिया गया। मेरी ताई, बड़ी ताई, जीवन भर विधवा का जीवन व्यतीत की। जब बड़ी ताई का शरीर को दाह संस्कार दिया गया, मैं वहां उपस्थित था। तो जैसे ताई जी जलती गई तो मैंने देखा उनके शरीर से नाग तंत्र निकल रहे हैं। तो उनके पितृदेवता कहाँ गए? उनके कुल देवी देवता कहाँ गए? उनके 18 गजा बाबा कहाँ गए? जब मेरे बड़े ताऊ को मारा गया तंत्र से, तो वह परिवार, मेरे खुद के परिवार, वह 18 गजा का पूजन करते हैं। तब कहाँ थे आपके 18 गजा? भिजवा दीजिएगा वीडियो वहां जो पंडित बैठे हुए हैं कि हमारे परिवार का जब मारा गया तब कहाँ थे, क्या कर रहे थे। वर्ल्ड के 80% लोग तंत्र से बंधन है। वर्ल्ड का कोई खोल नहीं सकता, क्योंकि तंत्र एक काला जादू एक ऐसा बंधन होता है। आपके शरीर में जो 7 चक्र हैं, गुप्त अंग चक्र में पहले प्रवेश करेगा, फिर जो नाभि चक्र में, फिर ऐसे करके बंधन हो जाएगा। वर्ल्ड का कोई खोल नहीं सकता। खोलने के लिए पहले
अखंड दीपक, रुद्राभिषेक नमक चमक, त्रिशूल ब्रह्मास्त्र विद्या। जो 80% नकली जो पंडित हो ना, इसी हाथ से मैंने नाग, इच्छाधारी नाग और नागिन को मंत्र के शक्ति से पैदा किया, मेरे कमरे में हमेशा रहती हैं। और त्रिशूल यह शिव जी का ब्रह्मास्त्र है। एक बार अगर किसी के परिवार के नाम से अगर छोड़ दूं, 1 लाख वर्ष तक वह परिवार का रक्षा करेंगे। जो नकली पंडित हो, घर प्रवेश करवाते हो आप, गलत घर प्रवेश करवाते हो, बेचारे मारे जाते हैं लाखों लोग। बेचारों ने करोड़ों रुपया खर्च करके घर प्रवेश किया। तो कुल मिला के आप जन्म कुंडली ये सोच के चक्कर में न पड़े। ये तो कहेंगे वशीकरण कर देंगे हम उसको, ऐसा ऐसे, ये कुछ बाल भी बाक नहीं कर सकते किसी का। यह 80% नकली है। यह पितृ देवता का भी इन्होंने प्लानिंग किया है बनारस में बैठे हुए, कि लोगों के घर में कैसे घुसा जाए, लोगों को भयभीत करो, इनको भयम भर दो कि हमें खाने के लिए दो, पितृ को मिलेगा। और घर घर घुस जाएंगे और घुसने के कुछ दिन के बाद बोलेंगे कि आपके ऊपर कोई तंत्र छोड़ा है, आपके बेटा को कोई बहन दिया है, आपको ये है वो है। और फिर जो है देश दुनिया का, क्योंकि इन्हें कोई मंत्र तो आता नहीं। अगर आता तो आप लोगों का इन्होंने जो पूजन किया, गेहूं डालते, कोई भी पूजन हो गेहूं लगता है, गेहूं इनको नहीं मालूम। गेहूं को कनक कहा गया, कनक का अर्थ स्वर्ण। आपने पूजन पहले इनसे करवाया, हवन करवाया, इन्होंने गेहूं नहीं डाला होगा गारंटी, हल्दी नहीं डाला होगा गारंटी। इनको पूछिए किस वेद शास्त्र के तहत पूजा करवाते हो। वर्ल्ड के अंदर कहीं भी अखंड दीपक जलता हो, पैसा है, माल, साल भर जलवा दीजिए। आप अगर सोचो हमारे पितृदेवता सब बंधन है, हमारे परिवार के बंधन थे, इसीलिए तो हमारे बड़े ताऊ को भंग भंगा करके मार दिए राक्षसी शक्ति तांत्रिक। मेरे खुद के बड़े ताऊ, पूछ लीजिएगा मेरे रिश्तेदार को अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। शिव जी के चरण शरण में चले जाइए, पानी की तरह पैसा आएगा। उसका भी एक उदाहरण बता रहा हूं। मेरा छोटा भाई बहुत परेशान था पैसा के लिए। मैं बोला भाई सुन, पैसा चाहिए? बोला हाँ भाई। मैं बोला शक्ति को कनेक्ट करवाना मेरा काम है, और तुम मेरा एक बात मान, पानी की तरह तेरे घर में पैसा आएगा। 6 महीना साल भर इंतजार करना। बोला भाई करूंगा। तो गांव का नाम भी बता देता हूं, केसिंगा और बेलगांव जाने के बीच में कसरूपाड़ा गांव आप देखिएगा, वहां एक शिव मंदिर है, वहां एक कुआं बना हुआ है, वाटर ऑफ इंडिया। वहां पूछेगा कि ये कुआं कौन बना है, तो वहां के पंडित जी मेरा ही नाम लेंगे, तो वह मेरा छोटा भाई बना है। मैं बोला 6 महीना साल भर इंतजार कर, कनेक्ट कर दूंगा। बोले कनेक्ट कैसे करेगा? मैं बोला कहीं भी हवन यज्ञ होता हो, दुर्गा देवी का, कोई भी देवी का, पैसा मत देना। अगर वहां रहते हो, हवन यज्ञ सामग्री दीजिए, क्योंकि देवी देवता ये अग्निमुखी हैं, और एक अखंड दीपक जला ले भाई। बोला ठीक है भाई मैं मान लेता हूं। मैं बोला पैसा पानी की तरह आएगा। वह माना, 1 वर्ष इंतजार किया, फल प्राप्त हुआ। और मैंने यह भी जवान दिया उसको, सूर्य की तरह चमकदार बनोगे, लाखों वर्षों तक धन का कमी नहीं होगा। तो जितने भी उपवास व्रत आपको करवाते हैं ये धोखा है। आपका धन बंधन हो गया, नौकरी बंधन हो गया, घर में कलह। पहले ये सिस्टम से चलिए। मैं किसी का भी पूजन जब करवाता हूं, हमारे 13 ब्राह्मण देवता हैं, पहले वो परिवार को सुरक्षित करता हूं। पहला अनुष्ठान गया, उसके बाद दूसरा अनुष्ठान में उनके शरीर में जो नकारात्मक ऊर्जा है तंत्र का, उसको जो है धीरे धीरे समाप्त करता हूं। लेकिन कई लोग क्या, एक ही अनुष्ठान कर देंगे, गुरुजी इसका फल मिलने दो फिर हम करवाएंगे। ऐसा नहीं होता है। मैंने करोड़ों रुपया खर्च किया, मेरे ऊपर भी काला जादू किया गया था, तंत्र किया गया था। मेरे तो गुप्तांग में ऐसा तंत्र किया गया था कि दिन रात पेशाब जलाता था मेरे। जितना दवाई खाओ काम नहीं करता था। मैंने चप्पल छोड़ दिया और ये धुनी वगैरह दिया, घर छोड़ दिया, और शिवलिंग में सिर्फ जल चढ़ा था, ओम नमः शिवाय। तो शरीर में जो तंत्र का गर्माहट जो रहता है शिवलिंग में, घर के शिवलिंग नहीं, महीना में कम से कम 1 दिन भी गांव के शिवलिंग में पानी चढ़ाता गया और धूप घास और बेलपत्ता को रगड़ता गया। घर में धुनी धूप बहुत दिया, घर काला कर दिया। और ये तो बच गया क्योंकि हमारी माँ जो है अभी भी वह रखा हुआ पुराने घर में, त्रिशूल का पूजन करती थी। घर में कहीं से पत्थर एक उठा के ले आई शिवलिंग और त्रिशूल का ही पूजन करती थी रोज।
यही कारण से मैं और हमारे सब भाई बहन सब बच गए। तो पुराने घर में जितने लोग रहते हैं, आपका बंधन है, वर्ल्ड का कोई माई का लाल नहीं खोल सकता। पहले आपके परिवार को सुरक्षा करूंगा। पैसा आज नहीं तो कल आएगा। मैंने मेरा जमीन वगैरह सब बेच दिया अपने प्राण बचाने के लिए, और ये 10-20 लाख का नहीं, कई करोड़ का। यही कारण से हम बार बार बोलते हैं कि वर्ल्ड के अंदर कहीं भी शिव मंदिर परिसर में 1 डिसमिल भी जमीन दान दे दीजिए, जीते जी दे दीजिए। अगर आपको दिखाई ना दे तो उड़ीसा राज्य जिला कल्याण शहर के सिंगा के नजदीक मेरे नाम से जो जमीन है, मंदिर बना है, अखंड दीपक दिन रात जलते रहते हैं, उसके नजदीक जमीन 1 डिसमिल दान दे दीजिए। वहां हम ज्वाला देवी का मंदिर बना देंगे। 10 महादान में से एक दान है भूदान। भूदान, जमीन दान। लाखों वर्षों से ये पंडित लोग खा गए लोगों का जमीन, जबकि ये लेना नहीं चाहिए, छूना नहीं चाहिए। गोधूली बेला शाम 5 से 6 आपने बहुत पूजन पाठ यज्ञ वगैरह बहुत करवाए, एक बार गौशाला में करवाइए, गोधूली बेला में करवाइए, गौशाला में करवाइए। आपके क्षेत्र में अगर गौशाला है, और अखंड दीपक जलाना गौशाला में जलाइए। गोधूली बेला शाम को गौशाला में एक जीवन में एक आप हवन करवाइए, जोरों से करवाइए। मस्त भोजन करके करवाइए कुछ भी पूजन पाठ अनुष्ठान। उपवास रह के कोई भी पूजन पाठ आप करवाओगे किसी भी मंदिर में या घर में, फेल हो जाओगे। गौशाला में एक भी करवाइए। और अखंड दीपक, आपके पास पैसा है, गौशाला में बहुत जमीन है, वहां एक अखंड दीपक कक्ष का निर्माण करवा दीजिए। अब देखिए गोधूली बेला का खेल क्या होता है। गोधूली बेला में पूजन पाठ, हवन, यज्ञ, रुद्राभिषेक, नमक चमक सुबह करवाने से सुख शांति मिलता है। शाम को धन धान्य आयु आरोग्य प्रदान होता है। लेमन चढ़ाइए देवी देवता। कभी नवरात्र आ रहा है, एक अच्छा सा त्रिशूल हम भिजवा देंगे, जो मैं त्रिशूल दिखाता हूं, जाकर दीजिए देवी माई भवानी देवी, परिवार का रक्षा करना। गेम बच जाएगा, खेल हो जाएगा, एक त्रिशूल में ही खेल हो जाएगा। देवी खुश हो जाएंगे और वह देवी त्रिशूल लेके आपके परिवार का रक्षा करेंगे। धन कमाने के लिए मैंने संन्यास धारण नहीं लिया। अभी 8 अप्रैल को देखिएगा, बहुत बड़ा एक रुद्राभिषेक नमक चमक करवा रहा हूं बरगढ़ में। 8 अप्रैल, 9 अप्रैल को नवरात्रि स्टार्ट हो गया, लेकिन 8 अप्रैल को बहुत बड़ा एक अनुष्ठान करवा रहा हूं 13 ब्राह्मणों से। क्योंकि हमारी जो लक्ष्मी जी हैं, उनकी मुंह बोली बहन रहती है बरगढ़ में, उनका कुछ कार्यक्रम है, तो उनकी मुंह बोली बहन के लिए हम 8 अप्रैल को बहुत बड़ा कार्यक्रम करवा रहे हैं। लक्ष्मी जी काश्यप हैं, लेकिन ओडिशा में उनकी मुंह बोली बहन रहती हैं, तो उनका मुंह बोली बहन का 8 अप्रैल को कुछ है। तो लक्ष्मी जी के माध्यम से बहुत बड़ा वहां एक रुद्राभिषेक नमक चमक होगा। संगीत में उनकी मुंह बोली बहन है। मेरे को बहुत खुशी लगा लक्ष्मी जी